आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान ने बीदर साउथ के कांग्रेस नेता चंद्रा सिंह से की बात, विभिन्न विषयों पर पूछा सवाल। राष्ट्रगान अपमान मामले में मुंबई की अदालत ने सीएम ममता बनर्जी को भेजा समन, 2 मार्च को पेश होने का दिया आदेश। पीएम मोदी के सेना की वर्दी पहनने पर यूपी की कोर्ट ने पीएमओ को जारी किया नोटिस। अमित शाह के घर में उतरवाए गए मणिपुर नेताओं के जूते, राहुल गांधी के इस आरोप पर छिड़ी सियासी जंग। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर में नामांकन पत्र करेंगे दाखिल, बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण रहेंगे उनके साथ। अब समाचार विस्तार से। कुछ दिन पहले बीदर साउथ के कांग्रेस नेता बक्कप्पा सेरिकार और मोहम्मद सलाउद्दीन के बीच बातचीत का ऑडियो लीक होने के बाद केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान ने बीदर साउथ के कांग्रेस नेता चंद्रा सिंह से बात करते हुए इस ऑडियो लीक के संबंध में चर्चा की। असलम खान ने चंद्रा सिंह से पूछा कि कांग्रेस पार्टी के 4 ग्रुप हो गए हैं, तो साउथ के कांग्रेस कार्यकर्ता किसे अपना नेता समझें, जिस पर चंद्रा सिंह ने केपी न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि वो 12 वर्ष से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। धर्म सिंह का दामाद होने के नाते मैं खुद हाईकमान तक जाकर टिकट ले सकता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि जनता खुद मुझे टिकट दिलाए। उन्होंने अशोक खेनी पर तंज करते हुए कहा कि नेशनल पार्टी का टिकट मिलने के बाद भी वो चुनाव में भाग नहीं लिया। चंद्रा सिंह ने इस विषय पर विस्तार से बात की। संतोष कुमार का कवरेज। जो कुछ दिन पहले एक ऑडियो लीक हुआ कि बक्कप्पा सेरिकार और सलाउद्दीन जो कांग्रेस के लीडर है, उनके बीच में कुछ बातचीत हो रही थी कि साउथ में जो है कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स सोच में है कि वो किसको अपना लीडर बनाए, और उसमें सर आपके बारे में भी डिस्कस हो रहा था कि आपको टिकट मिलने का कम चांस है, आप मेहनत करने के बावजूद भी भरोसा कम है, और बसवराज बुल्ला को जो है कैंडिडेट बनाएंगे पार्टी बोल के उनका डिस्कस हो रहा था। इस विषय में सर आपका क्या बोलना है सर, इसलिए आपसे बात करने के लिए आए। देखो, ये कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी पहले पार्टी बढ़ाना है। ये बढ़ाने का पार्टी बढ़ाने का काम कोई भी नहीं कर रहा है। लास्ट मोमेंट में कोई आता है, मैं भी कैंडिडेट बोलता है। ये खिलौना हो गया। एक्चुअली बीदर साउथ में ये खिलौना हो गया है। कोई भी उतना है, एक पार्टी बिल्ड करके टिकट पूछने वाला कोई भी नहीं है। मैं माजी मुख्यमंत्री का दामाद होके भी मैं ऊपर से भी टिकट लेके आ सकता था, बट मैं वैसा नहीं करा। कांग्रेस पार्टी इधर 5,000 2,000 वोट लेने वाले थे, ऐसे लोगों लेके पार्टी ऐसा पोजीशन में था। वो सब पार्टी को मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेके, एक प्रोजेक्ट वर्क जैसा लेके, वर्कर्स गांव वर्कर्स लेके बूथ वाइज क्रिएट कराऊँ मैं। वो तो ईजी से आज ये पोजीशन में कोई भी आता है, चंद्रा सिंह ने कांग्रेस पार्टी बिल्ड कराए बोल के आ रहा है कोई, उसलिए एडवांटेज लेने के लिए आ रहा है। ऐसे लोग बहुत लोग आते रहते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, खाली कौन बुढ़ा बोल के कोई फिर रहा है, वो एग्जाम्पल है। अभी ऐसा आते बहुत लोग आते हैं। अभी देखते जाइए, कांग्रेस पार्टी अब अच्छा, चंद्रा सिंह अच्छा बिल्ड कर दिया है, कांग्रेस वर्कर्स अच्छा बिल्ड करके अच्छा स्ट्रांग करा है, क्यों हमने ये हाथ डालना बोलने का, ये तो चलते रहता है। सर अभी जैसे अभी इस बीदर साउथ में कांग्रेस के जो है 4 ग्रुप हो गए, चाहे एक अशोक खेनी सर का ग्रुप, और एक आपका ग्रुप है, और एक मीनाक्षी संग्राम जी का भी है, और अभी बसवराज बुल्ला। तो ये कांग्रेस पार्टी के साउथ के वर्कर को सर किसको अपना लीडर चुनना समझ में नहीं आ रहा, और आप आपके ग्रुप को सर कैसा देखते हैं? क्या वो लोग आपको इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? देखो, कांग्रेस पार्टी बढ़ाना है सो ग्रास रूट लेवल से बढ़ाने का रहता है। वो काम मैं किया हूँ। देखो, अशोक केनी क्या हुआ, एक्चुअली उन मक्कल पक्ष का आया। कांग्रेस पार्टी अभी तक कांग्रेस पार्टी का लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोगों का नहीं जम रहा कांग्रेस पार्टी में। हमारा वर्कर्स कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको भी एज हो गया है, 75 ईयर्स है। ये अगर हम जीते तो, अगर उन्हें कंटेस्ट करे तो भी, अब कंटेस्ट करके अगर जीते 5 साल काम करने होता है क्या, थोड़ा लोग भी सोचना, उन भी हाईकमांड भी सोचना पड़ता है इसको।
कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट बेंगलुरु की ओर से श्री बसवराजप्पा अप्पा ऑडिटोरियम जगत तालाब गुलबर्गा में कुछ दिनों पहले आयोजित हुए 2 दिवसीय पत्रकारिता सम्मेलन के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के हाथों उद्घाटन हुआ था। इस अवसर पर सामान्य ऐतिहासिक में गुलबर्गा के सीनियर पत्रकार डॉक्टर माजिद दागी का लिखा हुआ निबंध कल्याण कर्नाटक में सहाफत के प्रकाशन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट शाखा गुलबर्गा ने पत्रिका भवन गुलबर्गा में डॉक्टर माजिद दागी को शाल उड़ाकर और फूल माला डालकर सम्मानित किया और यादगार उपहार दिया। माजिद दागी को सम्मानित किए जाने पर उनके प्रशंसकों मित्रों ने उन्हें बधाई दी है। हैदराबाद में उस्मानिया अस्पताल के डॉक्टरों ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। यहाँ एक 16 वर्षीय लड़की ने रेज़र ब्लेड निगल ली थी। उस्मानिया अस्पताल के डॉक्टरों ने इंडोस्कोपी की जिसमें रेज़र ब्लेड का पता चला। बाद में डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक इस ब्लेड को निकाला। बता दें कि 29 जनवरी को एक लड़की ने रेज़र ब्लेड निगल ली थी जिसे फौरी उस्मानिया अस्पताल लाया गया, जहां पर अस्पताल के मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के नेतृत्व में इंडोस्कोपी की गई जिसमें ब्लेड का पता चला। 30 जनवरी को सफलतापूर्वक ब्लेड निकाली गई। जांच में पता चला कि एक और टुकड़ा पेट में मौजूद है, तो 31 जनवरी को फिर एक बार इंडोस्कोपी की गई और वो टुकड़ा भी निकाल लिया गया। लड़की को किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। लड़की अब स्वस्थ है। मुंबई पुलिस ने बांद्रा वर्ली सी लिंक के पास खतरनाक कार स्टंट करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। समाचार के अनुसार 27 वर्षीय इमरान जहीर आलम अंसारी और 25 वर्षीय गुलाम साबिर अंसारी सोमवार रात समुद्र पुल के पास गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि गुलाम कार चला रहा था जबकि इमरान बोनट पर बैठा था। दोनों मुश्किल में पड़ गए जब एक राहगीर ने वीडियो शूट किया और मुंबई पुलिस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को टैग करते हुए इसे ट्वीट किया। वीडियो में सफ़ेद रंग की कार के अंदर लोगों का एक समूह दिखाई दे रहा है जबकि एक शख्स बोनट पर बैठा है। कार के अंदर बैठे हुए लोगों में जिनमें से कुछ बिना मास्क के दिखाई दिए हैं, उनको शोर मचाते हुए भी देखा गया। मुंबई की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को समन जारी किया और उन्हें 2 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। महानगर के दौरे में बनर्जी द्वारा कथित तौर पर राष्ट्रगान के अपमान के सिलसिले में उन्हें नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने कहा कि हालांकि बनर्जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन मंजूरी की ज़रूरत नहीं है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि वो आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं थी। मुंबई भाजपा इकाई के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने दिसंबर 2021 में मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत का रुख कर आरोप लगाया था कि बनर्जी ने महानगर के दौरे में राष्ट्रगान का अपमान किया। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि प्राथमिकी दर्ज की जाए। गुप्ता ने शिकायत में कहा था कि पिछले साल लेखक कवि जावेद अख्तर द्वारा बुलाए गए एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी राष्ट्रगान शुरू होने पर बैठी थी। बाद में वो उठी, 2 क्षण गए और अचानक गाना बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना की यूनिफॉर्म पहनने के एक मामले में दायर याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जम्मू कश्मीर के नौशेरा दौरे के समय सेना की वर्दी पहनी थी। इस पर एक निगरानी याचिका दायर करके दावा किया गया है कि सेना की वर्दी पहनना आईपीसी की धारा 140 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अब इस मामले की सुनवाई 2 मार्च को होगी। प्रयागराज की जिला अदालत में वकील राकेश पांडे की ओर से धारा 153 में प्रार्थना पत्र देकर ये निगरानी याचिका दाखिल की गई है। निगरानी याचिका पर जिला जज ने सुनवाई करके प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। अर्जी दाखिल करके पीएम मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि 4 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पीएम ने सेना की वर्दी पहनी थी। राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि मणिपुर के राजनेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जूते उतारने के लिए मजबूर किया गया था। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर भाजपा ने सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ये आरोप लगाए। उन्होंने अमित शाह से माफ़ी मांगने की भी मांग की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं गृह मंत्री से माफ़ी की मांग करता हूं। कुछ दिन पहले मणिपुर से कुछ राजनीतिक नेता मेरे पास आए थे, वो बहुत उत्तेजित थे। मैंने उनसे पूछा कि आप उत्तेजित क्यों हैं मेरे भाई। उन्होंने कहा, राहुल जी, मैंने कभी भी इतना अपमान महसूस नहीं किया जितना कुछ दिन पहले अपमानित महसूस किया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। संसद में बुधवार को राहुल गांधी के आरोपित भाषण की सरकार ने कड़ी आलोचना की है। इस बीच केंद्रीय मंत्रियों द्वारा ट्विटर पर भाषण का सख्त खंडन किया जा रहा है। दरअसल 45 मिनट के भाषण में 51 वर्षीय राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी उन शीर्ष मंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने इस भाषण की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, वो भारत के इतिहास के अधीन नहीं है, उनका दिमाग उनके वश में नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा, यदि आप संविधान को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, इसे एक राष्ट्र के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि तमिलनाडु के एक भाई के पास वही अधिकार हैं जो महाराष्ट्र से मेरे भाई और बेशक जम्मू कश्मीर, मणिपुर, लक्षद्वीप के निवासी के पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी बच्चा पांडे ने बुधवार को बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे। उन्होंने बताया कि योगी गुरुवार को गोरखपुर पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करने से पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक बैठक को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी को विकास के रास्ते पर चलने वाली पार्टी बताया और दावा किया कि पार्टी को जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी शीर्षासन करती नजर आएगी। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह को बुधवार को खीरी और पीलीभीत जिले में मतदाताओं से संपर्क करने के साथ जनसभा संबोधित करनी थी, लेकिन घने कोहरे और खराब दृश्यता के कारण उनका हेलीकॉप्टर लखीमपुर में नहीं उतर सका। हालांकि पीलीभीत में वो करीब 2 घंटे विलंब से पहुंचे और जनसभा को संबोधित करने के साथ ही नगर में रोड शो भी किया। राष्ट्रीय नागरिक पंजी में नाम होने के बावजूद विदेशी नागरिक अधिकरण में मुकदमा लड़ रहे 60 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर मोरीगांव जिले में आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि दास रविवार से लापता था और मंगलवार शाम को उसके घर के पास एक पेड़ से लटका हुआ उसका शव मिला। अधिकारियों ने बताया कि बोरखल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्रवाई का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी। इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के एक किसान ने अपने बैलों की जोड़ी की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार किया और करीब 4000 लोगों को मृत्यु भोजन दिया। 42 वर्षीय किसान जगदीश सिंह सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने अपने प्रिय बैलों की जोड़ी की मृत्यु के बाद की रस्मों पर करीब 2 लाख रुपये खर्च किए। इसमें उन्होंने अपने गाँव मदाना और आसपास के करीब 4000 लोगों को भोजन भी कराया। उन्होंने कहा कि रामश्याम बैलों की जोड़ी जब उनके परिवार में आई तो वो महज 12 साल के थे। उन्होंने बताया कि राम की मृत्यु करीब 2 साल पहले हुई थी, जबकि श्याम ने एक पखवाड़े पहले अंतिम सांस ली।
शाम की मौत के बाद बैलों के जोड़े के लिए मृत्यु के बाद की रस्में धार्मिक नगरी उज्जैन में पूरी करने वाले सिसोदिया ने कहा, दोनों मेरे लिए बेटों की तरह थे। वहीदा रहमान आज अपना 83वां बर्थडे मना रही हैं। 50-60 के दशक की इस लेजेंड एक्ट्रेस की खूबसूरती और ग्रेस आज भी बरकरार है। 3 फरवरी 1938 में तमिलनाडु में पैदा हुई वहीदा रहमान कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। उनकी ख्वाहिश डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने की थी, लेकिन ऊपर वाले ने तो उन्हें हिंदी सिनेमा की प्यासा, गाइड जैसी फिल्मों के लिए बनाया था। भारतनाट्यम नृत्य में पारंगत वहीदा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हर तरह के रोल में फिट बैठती हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड हासिल करने वाली इस एक्ट्रेस की ज़िंदगी से जुड़े किस्से उनके जन्मदिन पर बताते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान ने बीदर साउथ के कांग्रेस नेता चंद्रा सिंह से की बात, विभिन्न विषयों पर पूछा सवाल। राष्ट्रगान अपमान मामले में मुंबई की अदालत ने सीएम ममता बनर्जी को भेजा समन, 2 मार्च को पेश होने का दिया आदेश। पीएम मोदी के सेना की वर्दी पहनने पर यूपी की कोर्ट ने पीएमओ को जारी किया नोटिस। अमित शाह के घर में उतरवाए गए मणिपुर नेताओं के जूते, राहुल गांधी के इस आरोप पर छिड़ी सियासी जंग। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर में नामांकन पत्र करेंगे दाखिल, बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण रहेंगे उनके साथ। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।